हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानेंगे इस वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 2 से रहने वाला है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। जल्दी से इस सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, प्लीज़ इस चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है प्रश्न में कि ऊपर में दिए गए प्रश्न में यानी कि उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे हमने जो है जो जो यहाँ पे जो परिमेय संख्या जो है यहाँ पे शांत है, यहाँ पे जो परमेय संख्या जो है जो शांत है उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 13 जो है 13 बटे जो नीचे है उसका हम क्या करते थे, गुणनखंड में तोड़ते थे। तो चलिए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 13 बटे 31-25 का जो है गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि के गो 5 रहता था, यहाँ पे 5 गो 5 था। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे 5 जो है 5 गो था, 1 5 2 3 4 और 5। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस संख्या को क्या किया, लिख लिया। अब यहाँ पे जो है दशमलव प्रसार में लिखना है। दशमलव के हम रूप में हम कब जो है आसान तरीका सबसे क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 3 बटे अगर यहाँ पे 100 हो जाए, अगर इसको बोलेंगे दशमलव के रूप में लिखने तो आसानी से लिख देंगे। कैसे, देखिए जितने जो नीचे अंक है यानी जीरो का जो है जितने संख्या है कि वो है यहाँ पे जीरो, जीरो की संख्या कितना है, 2 गो है। तो इसीलिए 2 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो पहला अंक यहाँ पे हो गया, दूसरा अंक यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, ठीक, कुछ नहीं तो जीरो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव को हम लिख देते हैं। तो कितना हो गया, 0.03 आ जाएगा। ठीक, तो जो है सबसे आसान तरीका यही है। तो इसी तरह जो है यहाँ पे इसको आसान करने के लिए हमने क्या कर देंगे कि इस 5 के साथ क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इस 5 के साथ। कौन से, इस 5 के साथ अगर हम कितना 2 का गुना कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ई 10 बन जाएगा। ई 5 के साथ हम 2 का गुना कर देंगे, ये भी 10 बन जाएगा। इसी तरह जितने भी 5 है सबके साथ जो है कितना करना है, गुना 2 कर देना है। तो कितना, सबके साथ क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। तो यह आसानी से कितना 10 10 10 10 में बदल जाएगा और सबके नीचे क्या आ जाएगा, जीरो। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए सबके नीचे जो क्या है उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना ऊपर जो है 13 रहेगा और नीचे जो है कितना, 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब यही गुना अगर यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे कितना बार लिखें, 1 2 3 4 5, तो जब गुना हम नीचे से करेंगे तो गुना कहाँ करना है, ऊपर भी यहाँ पे गुना करना है। क्यों, क्योंकि अगर कटाएंगे, कट जाएगा तो फिर कितना हो जाएगा, बचेगा जो लास्ट में संख्या जो था 13 बटे 31-25 वही बचेगा। इसीलिए गुना जो करना है तो नीचे भी करना है गुना, गुना जितना बार 2 का गुना नीचे होगा उतने बार यहाँ पे गुना जो है ऊपर वाला संख्या से भी होगा। इस यानी हम कह सकते हैं कि जितना हम हर में गुना करेंगे तो यानी उतना हम अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक, जितना संख्या से अगर हर में गुना करेंगे तो उतना संख्या से हम क्या करेंगे, हर में भी गुना करेंगे। अंश और हर में दोनों जो है संख्या बराबर में। तो चलिए यहाँ पे और एक दो गो है तो यहाँ पे जितने भी दो, 1 2 3 4 5, तो 5 को 2 यहाँ पे लिख दें, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस रूप में जितने भी यहाँ 2 नीचे गुना किए तो ऊपर भी उतने ही 2 से यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है। तो नीचे कितना हो गया, 5 दूनी 10, 1 10 हो गया। नीचे फिर गुना, फिर कितना हो गया, यहाँ भी 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 10 जो है यहाँ कितना बार में, यहाँ 5 बार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, और ऊपर जो है यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिए हम, यहाँ पे 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुना करके कितना आया, 13 और 32 को अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 416 निकल के आएगा। और नीचे जो है कितने, यानी 10 पर पावर जो है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे यानी एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो। अब यही जो है चीज़ वही अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो बताएं कि जितने जीरो हैं यानी कि जितने ही शून्यों की संख्या जितना है, ठीक है, तो उतने अंक के बाद क्या है, यहाँ पे पॉइंट होने वाला है। तो यहाँ पे के को जीरो, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे कितना है, 416 को लिख लेते हैं। तो 3 यहाँ से अंक निकला, 1 2 3 4 और फिर एक 5, 5 अंक के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव के पहले हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं। तो मेरा जो आंसर रहने वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव में बदले तो 0.00416, 0.00416 यहाँ से आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जितना हम अंश में गुना करेंगे उतना क्या 2 का गुना हर में भी होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुना 5 करेंगे तो नीचे भी गुना 5 उतना ही करेंगे, उतना ही बार करेंगे। ठीक है, चलिए
अगला पेज ले लेते हैं और फिर अगला जो है वह, ठीक, तो क्या है उसमें दशमलव में बदलना है। तो 17 बटे कितना है 8 है, तो 17 नीचे कितना है 8, तो 8 का गुणनफल कितना 2 गुना 2 गुना 2, इसका गुणनखंड कितना आएगा 3 को 2। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने क्या बताया था एक चीज़ की, जितना भी, जैसे कि हम क्या बताए थे कि दशमलव प्रसार जो है, दशमलव किसी भी संख्या का दशमलव निकालना तब आसान होता है जब उसके नीचे में कितना आ जाए 0, यानी कि कितना आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे कितना है संख्या, अगला 17/8 है, 17/8 है। 17/8 का अगर हम गुणनखंड, यानी कि नीचे वाला संख्या जो है हर का गुणनखंड अगर करेंगे 8 का, तो कितना निकल के आएगा 2 गुने में 2 गुने में 2 निकल के आया। और हमने एक जो है एक चीज़ बताए थे कि गुणनखंड करना तब आसान होता है, यानी कि दशमलव में बदलना तब आसान होता है जब नीचे जो है संख्या 0 के रूप में हो। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 में से हम 5 का गुना कर देंगे, इस 2 में भी 5 का गुना करेंगे और इस 2 में 5 का गुना करेंगे। जितना भी 5 आए सब का फिर गुना करना है ऊपर, ऊपर भी वही कंडीशन करना है। नीचे भी जितना 5 अगर लिखेंगे, जितना गुना करेंगे जो संख्या से, तो अंश में भी वही संख्या से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से हम लिखेंगे तो जो है क्या निकल के आएगा नया टर्म, तो यहाँ से निकल के आएगा कि 17 और 5 का गुना 5 बार, ये 3 बार किए, बचे 25, 25 गुना 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा 125, ठीक। और नीचे जो है कितना किस रूप में बदला, इसका गुना अगर किससे किए 2 का गुना 5 से किए, ये भी कितना बना, ये पहला बना 10, फिर दूसरा भी कितना बन गया 10, फिर तीसरा भी कितना हो गया अब 10, ठीक है। 17/125 का जो जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 21, 25, ठीक। और नीचे कितना 10 का गुना 10 गुना 10 गुना 10 जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 10 पे 3 जीरो। तो यहाँ से जो है हम क्या लिख सकते हैं दशमलव में बदलने के लिए कि 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे, तो कितना है 21, 25 जो है यह 3 अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे 64 बटे कितना है 455, ठीक। 64 बटे 455 जो है यह अशांत आवृत्ति का है। कैसा संख्या है, अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति है, इसीलिए जो है इसका जो है दशमलव नहीं निकल पाएगा, ठीक। अशांत आवृत्ति का है, यहाँ पे नहीं निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 64/455 जो है यह अशांत आवृत्ति का, हमको क्या बोला गया है कि यानी कि दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है शांत है, तो यहाँ पे अशांत को नहीं लेना है, जो भी है उसको क्या करना है शांत को ही लेना है। चलिए यहाँ पे अगला यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, ऊपर कितना है 15, नीचे जो है 1600। जब इन 1600 क्या क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे, इन 1600 का गुणनखंड निकालेंगे तो निकल के आएगा 6 को 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 5 जो है 5 निकलेगा 2 गो, 5 गुने 5। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला क्या करते हैं 10 10 के रूप में निकलते हैं, तो यहाँ से जो है मेरा जो है यहाँ पे 5 को अगर 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, इस 5 को अगर 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है बाकी कितने 2 बच रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 को 2 को कितना गुना करना पड़ेगा 5। जब यहाँ 5 एक लिखेंगे यहाँ भी ऊपर 5, जब इनका गुना 5 से करेंगे 10 होगा तो ऊपर भी क्या कितना 5, फिर इसका गुना यहाँ पे 5 से करेंगे 10 पूरेगा तो ऊपर भी 5, और नीचे भी कितना है 5 से अगर गुना करेंगे यहाँ भी 5 का गुना करना पड़ेगा। जब आप गुना कर दिए तो ऊपर जो है यहाँ पे निकल के आएगा, जब ऊपर वाला संख्या को आपस में गुना करेंगे तो निकल के आएगा 93, 93, 75। जब नीचे वाला का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 का गुना 2 का गुना 5 किए 10, ठीक। फिर इन 2 का गुना 5 कितना हो जाएगा 10, फिर इन 2 का गुना 5 से किए कितना हो जाएगा 10, फिर 2 का गुना 5 से किए कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 4 को 10 है 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 2 का गुना 5 से किए 10, फिर 2 का गुना 5 से किए कितना हो जाएगा 10, तो कितना 10 हो गया 1 2 3 4 5 6, तो क्या को हो जाएगा यहाँ पे 93, 75 नीचे है, एक पर जीरो के गो है 6 गो जीरो, 1 2 3 4 5 6, और जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 को जीरो है तो 6 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 93, 75, 6 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 इसके बाद पॉइंट, ठीक। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह जो है अगले सवाल यहाँ पे है लिखा हुआ 23/8
2 पर पावर क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। 2 का क्यूब गुने में 5 का स्क्वायर। तो सेम चीज़ वही करेंगे, ऊपर जो है 23 रहेगा, नीचे जो है क्या करेंगे इसको 2 3 गो है तो 2 गुना 2 गुना 2, 5 कितना है 2 गो है तो 5 गुने 5, इन जो है 2 गो तक क्या हो गया, यहाँ पे 5 का गुना 2 से करेंगे 10 होगा, फिर इन 5 का गुना कितना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 10, बच गया ई 2। इसका जो है 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 का गुना करना पड़ेगा, जब नीचे करेंगे गुना तो ऊपर भी 5 का ही गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर करेंगे तो यह जो है संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 115 और नीचे को गुना करेंगे सबको, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 बन, एक बार कितना हो जाएगा 1 2 3 0, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर 0.115, ठीक है। यहाँ पे 115 था, यहाँ पे जब आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, और जब इसको नीचे वाला गुना किए तो कितना आएगा 1000, और इसको पॉइंट में बदले तो कितना हो जाएगा 0.115, ठीक। तो हो जाएगा आंसर इसका। चलिए इसी तरह जो है और सवाल है, एक है यहाँ पे 8 नंबर में, ठीक, 6/15, ठीक। जब इसको कटाएंगे 2 तिया 6, 3 बचे 15, तो कितना निकल जाएगा 2/5, ठीक। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 5 है यहाँ पे, 10 बनाने के लिए 2 का गुना करना पड़ेगा, जब 2 का गुना यहाँ किया तो ऊपर भी 2 का ही गुना करना पड़ेगा, ठीक। तो ऊपर वाला जब गुना करेंगे तो 4, नीचे वाला गुना करेंगे कितना होगा 10, जब इसको दशमलव में बदलेंगे तो 0.4, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह के जो है वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को जो है मेरा यहाँ पे अमित एजुकेशन क्लासेस इसका लोगो दिख रहा है, ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और भी है यहाँ पे एक 9 नंबर में है 35/50 है यहाँ पे, ठीक है। इसको बदलना है 10/50, 7/35, यानी 10 से कटाना है ई 7 से कटेगा, 10/50, 5 7/35, कितना हो जाएगा 7/10, जब इसको पॉइंट में बदलेंगे कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है। और 10वां जो है वो अशांत आवृत्ति का है, कितना है 77/210, यह जो है अशांत है, अशांत आवृत्ति है, इसीलिए इसको सोल्व नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और इस तरह के वीडियो जो है देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा।